डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। ये क्या है? एक कंट्री है ना। ये कंट्री कहाँ पर है? अफ्रीका में। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, previously known as Zaire, lies in the equatorial region. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो ये कहाँ पर आती है? इक्वेटोरियल रीजन में आती है। और इससे पहले क्या कहा जाता था? जायर। कवरिंग एन एरिया ऑफ 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। इसने कितना एरिया कवर कर रखा है? 23.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और ये क्या है? अफ्रीका की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। अफ्रीका की सेकेंड नंबर पे है लार्जेस्ट कंट्री। इट इज लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका इन द सेंटर ऑफ कॉन्गो बेसिन। इट इज लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका। ये कहाँ पर लोकेटेड है? सेंट्रल अफ्रीका में। इट्स कैपिटल इज किन्शासा। इट्स कैपिटल इज किन्शासा। दिस वन। The Democratic Republic of Congo shares its boundaries with Central African Republic and Sudan in the north. जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है वो क्या है? वो क्या करती है? अपनी जो बाउंड्रीज है वो किससे शेयर करती है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये भी एक कंट्री है, और सूडान, ये भी एक कंट्री है। तो इससे बाउंड्री शेयर करती है। कहाँ पर? नॉर्थ में। तंजानिया, बुरुंडी, उगांडा एंड रवांडा इन द ईस्ट। ईस्ट में किससे शेयर करती है? तंजानिया, बुरुंडी, उगांडा एंड रवांडा। एंगोला एंड ज़ैम्बिया इन द साउथ। साउथ में किससे करती है? एंगोला एंड ज़ैम्बिया इन द साउथ। एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इन द वेस्ट। वेस्ट में किससे करती है? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। Lying in the Congo River basin, the country is flanked by Rwenzori mountain range in the northeast and four major lakes along its eastern boundary. ये कहाँ पर आती है? कोंगो रिवर में। कहाँ पर आती है? ये कंट्री कहाँ पर आती है? कोंगो रिवर में। ये कंट्री क्या है? रुवेंजोरी माउंटेन रेंज से कवर्ड है। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट में। इन 4 मेजर लेक्स अलोंग इट्स ईस्टर्न बाउंड्री। जो ईस्ट बाउंड्री है वहाँ पर क्या है? 4 मेजर लेक से ये कवर्ड। द कोंगो रिवर ऑल्सो नोन एज द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका meanders through thick rainforest, fertile farmland and land rich in minerals. कोंगो रिवर जो है वो क्या है? उसे और क्या कहा जाता है? हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। सेंट्रल अफ्रीका का क्या कहा जाता है? हाईवे। और यहाँ पर क्या क्या लोकेटेड है? थिक रेन फॉरेस्ट, फर्टाइल फार्मलैंड एंड लैंड। जो किस में रिच है? मतलब क्या अवेलेबल है उस लैंड में? मिनरल्स। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंजॉयज अ हॉट, humid equatorial climate with heavy rainfall throughout the year. जो वहाँ उस कंट्री का क्लाइमेट कैसा है? हॉट और ह्यूमिड, जिसमें बहुत तेज बारिश होती है पूरे साल तक। इट्स थिक एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट आर होम टू रिच वाइल्ड लाइफ विथ एलिफेंट, गोरिल्लास, बबून्स, चिंपांजी, एंटीलोप्स एंड अदर एनिमल्स। इसके जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, वाइल्ड लाइफ सर्वाइव करती है, जिसमें क्या क्या आ जाते हैं? एलिफेंट, गोरिल्ला, बबून्स, चिंपांजी, एंटीलोप्स और दूसरे अलग एनिमल्स। द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द पीपल इज एग्रीकल्चर। यहाँ के लोगों की मेन लाइवलीहुड मतलब मेन सोर्स ऑफ इनकम ये कैसे सर्वाइव करते हैं? एग्रीकल्चर। The major occupation of the people in southeast is mining. यहाँ के लोगों की क्या है ऑक्यूपेशन? मेन ऑक्यूपेशन क्या है? माइनिंग। मतलब वो जो रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट करने वाला जो वर्क होता है ना,
मतलब लैंड में से रिसोर्सेस मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करना, उससे क्या कहते हैं माइनिंग। तो वहाँ के लोगों की मेन ऑक्यूपेशन है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर एंड कोबाल्ट इन द वर्ल्ड। इस कंट्री में सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होता है, कॉपर और कोबाल्ट, और ये मेजर प्रोड्यूसर भी है वर्ल्ड में। किस चीज़ का, कॉपर और कोबाल्ट का। फिशिंग इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग नियर द लेक्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। यहाँ के लोगों की एक और इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन क्या है, फिशिंग। जो कहाँ पर रहते हैं, लेक्स के पास जो रहते हैं, मतलब जो स्मॉल रिवर्स होती है इनके पास जो रहते हैं, उनकी वो नॉर्मली क्या करते हैं, फिशिंग। द पिग्मीज आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द कॉन्गो रेन फॉरेस्ट। ये इस कंट्री के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, मतलब यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पिग्मीज। They live in the Ituri forest in huts and lead primitive lives. ये कहाँ पर रहते हैं, इटूरी फॉरेस्ट में, जहाँ पर क्या बना रखे हैं इन्होंने, हट्स बना रखे। आप इस फोटो में देख सकते हो, हट बना रखे। और ये क्या कैसी मतलब कैसी लाइफ जीते हैं ये, प्रिमिटिव मतलब नॉर्मल लाइफ। टुडे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन कॉन्गो इज मेड अप ऑफ बांटू एथनिक ग्रुप। अब आज के टाइम पर यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन किस में, मतलब किस ग्रुप में डिवाइड हो गई है, बांटू एथनिक ग्रुप में। दे स्पीक द बांटू लैंग्वेज। ये कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, बांटू लैंग्वेज बोलते हैं। वहाँ की एक लैंग्वेज है, वो ये स्पीक करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द कैपिटल सिटी एंड अ फ्यू अदर सिटीज सच एज कनांगा, मतादी एंड लुबुमाशी, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन हट्स एंड सिंपल हाउसेस। यहाँ के लोगों मतलब यहाँ के लोग ज़्यादातर काय में रहते हैं, हट्स में रहते हैं और सिंपल हाउसेस, मतलब वहाँ पर ज़्यादा लग्जरियस हाउस नहीं होते। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फेसेस प्रॉब्लम्स लाइक पुवर्टी एंड इलिटरेसी। यहाँ के लोग क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, पुवर्टी और इलिटरेसी। पुवर्टी मतलब गरीबी, और इलिटरेसी मतलब यहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते। द कंट्रीज थिक फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग ड्यू टू इलीगल लॉगिंग ऑफ ट्रीज फॉर टिम्बर। यहाँ पर जो रेन फॉरेस्ट है वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। मतलब जो फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ इलीगल लॉगिंग ऑफ ट्रीज। मतलब यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, टिम्बर मतलब जो ट्रीज में से जो एक पार्ट निकलता है उसके लिए क्या कर रहे हैं, वो ट्रीज को कट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से रेन फॉरेस्ट क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। यस, लास्ट टॉपिक, रिमेंबर द इक्वेटोरियल रीजन इज लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इक्वेटोरियल रीजन कहाँ पर लोकेटेड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में। इक्वेटोरियल रीजन हैज़ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। यहाँ ये इक्वेटोरियल रीजन का क्लाइमेट कैसा है, ट्रॉपिकल है, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है। सिंस द इक्वेटोरियल एरियाज आर प्राइमरीली हॉट एंड ह्यूमिड, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज आर फाउंड हियर। यहाँ पर जैसे कि क्लाइमेट कैसा है, हॉट और ह्यूमिड है, तो यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज मिलते हैं। The rainforests are sparsely populated and inhabited by tribal population. यहाँ की जो रेन फॉरेस्ट है यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं, और वो भी क्या रहते हैं, ट्राइबल लोग रहते हैं, मतलब आदिवासी लोग रहते हैं। So here our chapter is completed. In next video you will get hard words explanation and book activity explanation.